दिन हो गए। यही नरेंद्र मोदी की खूबी है कि झूठ इतना बेहतरीन तरीके से फेंकते हैं कि दुनिया के सारे झूठों को एक तरफ बिठा दो और एक तरफ मोदी को बिठा दो तो मोदी वो इलेक्शन जीत जाएंगे। तो मेरी आपसे अपील है, बिल्कुल आप करेंगे। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि यहाँ पर बहुत से मसाइल हैं कुशीनगर के इस पार्लियामेंट्री क्षेत्र में। आपको एक बेहतरीन और काबिल और एक बहादुर सांसद की ज़रूरत है और मेरी नज़र में स्वामी प्रसाद मौर्य से बेहतर आपके लिए कोई आपका उम्मीदवार नहीं हो सकता। आप जान चुके हैं, आप जानते हैं कि हमारे भाई स्वामी प्रसाद मौर्य साहब ने विधान परिषद की मेंबरशिप से इस्तीफा देकर उन्होंने आपके दरमियान में आया है। अगर वो चाहते तो विधान परिषद की अपनी मेंबरशिप को बरकरार रखते, मगर मैं उनके उसूल की सियासत को सलाम करता हूं। उन्होंने विधान परिषद से इस्तीफा दिया और कुशीनगर की जनता के दरमियान में आए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत को बचाना है। नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से भारत में सिर्फ नफरत को आम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी मोहब्बत के दुश्मन है। नरेंद्र मोदी सिर्फ यही चाहती है कि मुसलमानों का डर दिखाकर दूसरे समुदाय का वोट को हासिल किया जाए। मेरी आपसे अपील है कि भारत हमारा एक वाहिद देश है पूरे विश्व में जहां पर एक खुदा को नहीं, हजारों खुदाओं को, समुदायों को, मजहब को, तहजीब को मानने वाले रहते हैं। ये मोदी यही चाहते हैं कि सिर्फ नफरत को यहाँ पर आम कर दिया जाए। जब नरेंद्र मोदी से कुशीनगर की जनता और देश की जनता पूछ रही है कि बताओ 10 साल में तुमने कितनी नौकरियां दी, तो मोदी जी कह रहे हैं कि मंदिर को ताला लगा दिया जाएगा। जब देश का युवा उनसे पूछ रहा है बताओ तुमने कितनों को नौकरी दी, तो मोदी जी कह रहे कि मैंने तुमको गांव रक्षक बना दिया, तुम वो काम करते रहो। जब हमारी माँ और बहनें पूछ रही हैं, दलित समाज की माँ और बहनें पूछ रही हैं, पिछले समाज की हमारी माँ और बहनें पूछ रही हैं कि हमको घर कब मिलेगा, तो मोदी जी कह रहे कि देखो मैंने ओवैसी के घर के सामने बुलडोजर को खड़ा कर दिया। ये कब तक आप और हम इसको बर्दाश्त करते रहेंगे। मैं कुशीनगर के, उत्तर प्रदेश के और देश की जनता से अपील कर रहा हूं, खास तौर से नौजवानों को बता रहा हूं कि आज भारत में युवाओं की बेरोजगारी 45% हो चुकी है। 45% हो चुकी है और भारत में 60% आबादी युवाओं की है। अगर आप में 45% बेरोजगारी होगी तो किस बुनियाद पर नरेंद्र मोदी आकर आपसे वोट की बात कर रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आपको भारत को बचाना है और अगर कोई ये समझ रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य से हटकर वो जो इंडिया अलायंस है हम उनको वोट देंगे, अरे कितने बार आप वोट देंगे उनको। 2014 में आपने अखिलेश को वोट दिया, क्या बीजेपी को हरा पाए? नहीं हरा पाए। 2017 में आपने वोट दिया, नहीं हरा पाए। 2019 में वोट दिया, नहीं हरा पाए। 2022 में आपने वोट दिया, नहीं हरा पाए। अब फिर आकर कह रहे हैं कि भैया के नाम पे जवानी कुर्बान कर दो, दरी बिछाओ। मैं आपसे कह रहा हूं कि अब दरी नहीं बिछाना, जवानी को कुर्बान नहीं करना। अब स्वामी प्रसाद यादव के लिए स्वामी प्रसाद हमारे मौर्य के लिए हमको मेहनत करना है। तो मेरी आपसे गुजारिश है मेरे भाई कि मेरी इन बातों पर गौर करिए। कब तक आप सिर्फ बीजेपी को हराना जरूरी है, मगर आपने 14 में वोट दिया, 17 में दिया, 19 में दिया, 22 में दिया। बताइए क्या हासिल किया? समाजवादी बीजेपी को नहीं हरा सकती।
अखिलेश यादव और नरेंद्र, ए भाई रुक जाइए ना, ए भाई रो छोड़ दीजिए ना, आप रुक जाइए, ठहरिए ना, ढकलिए मत, रुक जाइए, कुछ नहीं होगा। हम देखिए, सुनिए हमारी बात को, सुनिए, अगर आप बोलेंगे तो हम खामोश बैठ जाएंगे। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपने कितने मर्तबा वोट दिया, तब भी अखिलेश यादव बीजेपी को नहीं हरा सकते, इस बार भी नहीं हरा सकते। हम बता रहे हैं आपको, आप स्वामी प्रसाद मौर्य साहब का साथ दीजिए। कुशीनगर से हमको मोदी को हराना है। स्वामी प्रसाद मौर्य साहब का मुकाबला अखिलेश यादव से नहीं है, नरेंद्र मोदी से उनका मुकाबला है। आप देखते हैं कि समाजवादी पार्टी ने अपने परिवार के 5 लोगों को इलेक्शन लड़ा रहे हैं। आजमगढ़ से लेकर फिरोजाबाद तक अखिलेश यादव के रिश्तेदार और खानदान के लोग, परिवार के लोग लड़ रहे हैं। आप बताइए फिर कौन सी सियासत अखिलेश यादव कर रहे हैं? मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, कल अखिलेश यादव की सभा हुई थी कुशीनगर में, हुई थी ना? क्या उन्होंने अपनी जबान से मुसलमान कहा? लफ्ज मुसलमान कहा? जो अपनी जबान से मुसलमान नहीं कह सकता वो तुम्हारे वोट का हकदार नहीं हो सकता। स्वामी प्रसाद मौर्य साहब है, खुलकर कहते हैं किसी के बाप से डरने वाला नहीं है शख्स ये। जो अपनी जबान से मुसलमान नहीं कह सकता वो आकर हमारे दरमियान में कह रहा है कि हमको वोट दे दो पीडीए के नाम पर। अरे अखिलेश यादव, जरा ये तो बता दो कि तुम बीजेपी का डर दिखा रहे हो, मगर जब तुम मुख्यमंत्री थे 2013 में मुजफ्फरनगर में फसाद हुआ था, मुजफ्फरनगर में फसाद हुआ था, 50,000 मुसलमान घर से बेघर हो गए थे। कौन था मुख्यमंत्री? अखिलेश यादव थे। वहां पर कई महिलाओं की इज्जत लूटी गई। आज भी वो महिलाएं अपनी लड़ाई को कोर्ट में लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव और नरेंद्र मोदी में कोई फर्क नहीं है, एक सिक्के के 2 रुख हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने इस लोकसभा के चुनाव में 62 लोगों को अपना उम्मीदवार बनाया। 62 में कितने मुसलमानों को टिकट दिया? अखिलेश यादव ने 4 को। अपने परिवार से 5 लोगों को टिकट देते हैं और आकर सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आकर इत्तेहाद की बात करते हैं। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, किस बुनियाद पर आप समाजवादी पार्टी को वोट देंगे जो बीजेपी को हरा नहीं सकती? तो कुशीनगर की जनता से हम अपील करने आए हैं कि आप 1 तारीख के दिन अपना एक वोट का सही इस्तेमाल करिए और अपने वोट के जरिए नरेंद्र मोदी को कुशीनगर में हराइए और यहां से बीजेपी को हराने का काम करिए। पार्लियामेंट में अगर स्वामी प्रसाद मौर्य साहब जाएंगे, असदुद्दीन ओवैसी होगा, इम्तियाज जलील होंगे इंशाअल्लाह, अख्तरुल ईमान होंगे इंशाअल्लाह, पीडीएम के हमारे कई लोग जीत कर जाएंगे। अगर पार्लियामेंट में यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल आएगा तो क्या अखिलेश यादव उस बिल को फाड़ेंगे या असदुद्दीन ओवैसी और स्वामी प्रसाद मौर्य इस बिल को फाड़ेंगे?